ठीक है, ऊपर का पार्ट है तो ये क्लीन होना चाहिए, ये मॉड्यूल क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे भी फिजिकली डैमेज है या नहीं है, कहीं पे हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, कबूतर की बीट है, अगर कुछ चीज़ जमी हुई है तो फिर इसको वाइपर से साफ करना पड़ेगा, स्प्रिंकलर या पानी लगाने से नहीं जाएगा। तो प्रॉपर क्लीनिंग मॉड्यूल का होगा, उसके बाद ही कोई इश्यू है तो हम कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर आगे आपको ACDB DCDB में दिया गया था, वही टोल फ्री नंबर पे आपको फ़ोन करके इसका कंप्लेंट दर्ज करवाना है, अगर यहाँ पे आपको कोई इश्यू दिख रहा है तो। हमें एक जगह पे ये देख रहे हैं कि पैनल पे देखिए शेडो आ रहा है, मतलब पैनल आगे जो बिल्डिंग नहीं बनी है, आगे नई बिल्डिंग जो बनी है, तो वो बिल्डिंग के हिसाब से ये पुराना सिस्टम लगा था, तो ये सिस्टम में नीचे की जो पैनल है वो सारी ढक जाती है, मतलब ये शेडो का इश्यू हो गया। अगर ये शेडो आ रहा है तो जनरेशन में दिक्कत होगा। तो हमें ये भी चेक करना है कि भाई हमारे प्लान पे कोई भी टाइम पे कोई शेडो नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास आगे पीछे से बिल्डिंग है, ठीक है, ये तो अभी नया बना है, पहले नहीं था, और अगर आगे अगल बगल में आगे पीछे कोई भी बिल्डिंग है तो उसका भी हमें शेडो का देखना पड़ेगा। जब इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे कोई होता नहीं है, उसके बाद अगर बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो हमने जो किया होता है साइट सर्वे, तो उसके हिसाब से तब शेडो नहीं होता है, तो हमने डन कर दिया होता है, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर शेडो आ रहा है तो इसको हमें सही करवाना होता है, अदरवाइज जनरेशन में इश्यूज आएंगे, लो जनरेशन होगा। हम स्ट्रक्चर के लिए चेक करने जा रहे हैं, तो कोई जगह पे स्ट्रक्चर चेक करना है कि स्ट्रक्चर सही से लगा है, इसका फाउंडेशन सही से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, फाउंडेशन को देखना है। हाँ यार, फाउंडेशन सही से लगा है, सपोर्ट है, ये सपोर्ट पाइप की सही जगह से सब जगह पे सही सपोर्ट लगी हुई है या नहीं है, इसका जॉइंट देखना है, स्ट्रक्चर का जॉइंट सही से लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे जॉइंट है, सारे जॉइंट एक बार चेक करना है, तो सारे जॉइंट सही से है, कोई जॉइंट ओपन नहीं हो गया है, कहीं पे जंक नहीं लग गया है। अगर जंक लग गया है तो हमें साथ में जिंक स्प्रे रखना है, जिंक स्प्रे रखेंगे तो जिंक स्प्रे यहाँ पे लगा देना है। देख लेना है कि यार ये सही से हिल नहीं रहा है, पूरा स्ट्रक्चर हिलना नहीं चाहिए। एक बार स्ट्रक्चर को चेक कर लेना है कि उसकी स्ट्रेंथ अभी भी सही है या नहीं है। अगर स्ट्रक्चर हिल रहा है तो कहीं पे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो इनिशिएट करना है अपनी टीम को। सर है तो इसको भी चेक करना है, यहाँ पे अगर अर्थिंग का वायर जो है वो सही से लगा हुआ है नहीं है, ये एले गिरा हुआ नहीं है, खड़ा ही है ऐसे ही, वो सब चेक करना है एक बार। मॉड्यूल में हमें ये चेक करना है कि ये रहा मॉड्यूल का MC4 कनेक्टर है, जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये खुला हुआ है या नहीं है। ये जंक्शन बॉक्स है, हर एक मॉड्यूल में मॉड्यूल के हिसाब से अलग अलग जंक्शन बॉक्स होते हैं। फिर मॉड्यूल का नीचे का जो पार्ट है वो कहीं से डैमेज नहीं है, कहीं पे ये जो सेल है यहाँ पे ब्लैक स्पॉट क्रिएट नहीं हो रहा, फिजिकली डैमेज नहीं है, ये सारा चीज़ हम इनिशियली चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी मॉड्यूल्स लगी हुई है, कहीं पे भी और स्पॉट क्रिएट नहीं हो रहा है और फिजिकल डैमेज नहीं है। ये वायर भी ऐसे सही से केबल टाई से लगे हुए हैं, वायरिंग भी सही से किया हुआ है। ये सारी चीज़ एक बार चेक कर लेनी है, कहीं से वायरिंग लूज है या नहीं है, और कहीं पे ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो रहे नहीं हो रहे हैं, फिजिकली डैमेज है या नहीं है मॉड्यूल, ये भी चेक करना है। वो हो गया जब अपने पैनल के साइड से जो कनेक्शन वहाँ पे स्ट्रिंग बना के नीचे आ रहा है, तो ये पैनल का कनेक्शन हो गया, DC साइड का सेटअप है ये। यहाँ पे भी अगर कहीं पे जला हुआ है या ब्लैक हो गया है तो इसकी भी हमें कंप्लेन करनी है। और ये हो गया AC साइड, मतलब ग्रिड साइड से यहाँ से जो पावर आ रहा है तो वो हम दे रहे हैं यहाँ पे भी अगर कुछ जला हुआ है, वायर यहाँ से जल गया है, तो ये सब की चीज़ें भी इनिशियली चेक करनी रहती है। और अगर ये पूरे सेटअप में जो वीडियो में समझाया गया है इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करके यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवानी है, तो आपके वहाँ पे सर्विस विजिट अरेंज करवा दी जाएगी। ये रहेगा सोलार का मीटर, यहाँ पे अगर लाइट ब्लिंक कर रही है मतलब सोलार का जनरेशन चालू है। और यहाँ पे हो गया है कि आइसोलेशन MCB है ये, तो अगर आइसोलेशन MCB ऑन है मतलब आपका सोलार पे यहाँ से पावर जा रहा है, अगर यहाँ पे आइसोलेशन MCB बंद हो गया है तो पहले यहीं से दिक्कत है,
यहीं पे पहले सॉर्ट आउट करवाना है, उसके बाद हम ऊपर जाके चेक कर पाएंगे। तो ये हो गया जीबी का मीटर। तो उसके साथ तो हमारा कुछ जीबी में कंप्लेन करना है। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें टोरेंट में या फिर आपका जो भी डिस्कॉम है उसमें कंप्लेन करना है। सोलर एम का, इन्वर्टर का, एसीडीबी बॉक्स, डीसीडीबी बॉक्स एंड इन्वर्टर, ये पूरा सेटअप है। इनिशियली अगर कोई इश्यूज है तो आपको पहले क्या चेक करना है, तो पहले ये है एसीडीबी बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ये एमसीबी अप है, मतलब एमसीबी में कोई दिक्कत नहीं है, एमसीबी चालू है। ऊपर जो वायर है यहाँ पे कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, यहाँ पे भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, यहाँ पे भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, मतलब ब्लैक स्पॉट 4 जगह पे चेक करना है। फिर ये हो गया फ्यूज़, एसपीडी भी बोलते हैं और फ्यूज़ भी बोलते हैं। इसमें ये जो पट्टी है वो ग्रीन है, इसका मतलब है ये सही से काम कर रहा है, राइट। और ये हो गया डीसी साइड। डीसी साइड मतलब ये आपके सोलर पैनल से जो आ रहा है ऊपर से कनेक्शन, जो पावर जनरेट करेगा उसका बॉक्स है। ये हो गया डीसी एमसीबी। अगर ये अप है मतलब डीसी एमसीबी चालू है, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स नहीं है ऊपर नीचे, मतलब कोई भी वायर जला हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे देखना है, ये हो गया एसपीडी डीसी साइड का। अगर ये ग्रीन है मतलब ये सही से काम कर रहा है। फिर ये हो गया इन्वर्टर। इन्वर्टर में यहाँ पे टच वाला भी आता है और कहीं पे बटन आता है, तो इसको प्रेस करके देखना है। अभी क्या दिख रहा है कि नॉर्मल दिख रहा है, मतलब इन्वर्टर नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रहा है। फिर हम इसको टच करके प्रेस करके देख सकते हैं। VPA मतलब यहाँ पे P1 लिख के आता है, VPA लिख के आता है, मतलब 444 वोल्ट के अराउंड आपका पावर आ रहा है, ऊपर से पैनल के साइड से पावर आ रहा है। ये हो गया एम्पियर, मतलब आपका पैनल का क्लीनिंग कंडीशन सही है तो एम्पियर सही से जनरेट हो रहा है। ये हो गया VAC, मतलब AC साइड से, ग्रिड साइड से जो पावर आ रहा है उसका वैल्यू दिखा रहा है। अगर ये ज्यादा है या 150 से कम है या 280 से ज्यादा है तो आपका इन्वर्टर नॉर्मली वर्क नहीं कर पाएगा। ये हो गया E टुडे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अभी तक का कितना जनरेशन हुआ है, आज का 1 डे का। फिर ये हो गया E टोटल, मतलब आपने जब से इंस्टॉल किया है तब से अभी तक का कितना जनरेशन आपको मिला है, ये हो गया। तो इनिशियली आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है। एक ये हो गया वाईफाई। अगर आपके घर में वाईफाई है तो आप इसको अपने घर के वाईफाई से कॉन्फ़िगरेशन करके इसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है इन्वर्टर में बटन प्रेस करके, वो सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में दिख जाएगी। अगर यहाँ पे भी लाइट नहीं जल रही है मतलब यहाँ पे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, या तो आपके घर का वाईफाई में प्रॉब्लम है या फिर ये स्टिक में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है।